हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शौर और ये हमारा फिफ्थ लेक्चर जावा ट्यूटोरियल्स के ऊपर। और आज हम लोग जानेंगे हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, कि हम लोग यूज़र से इनपुटिंग कैसे ले सकते हैं और स्कैनर क्लास क्या होती है, कैसे हमें उसे यूज़ करना है इनपुट लेने के लिए और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए। तो आज का लेक्चर हमारा इसी के अराउंड मूव करेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे क्लासेस के जितने भी नोट्स होते हैं और जितने भी सोर्स कोड होते हैं, दोनों चीज़ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हो या उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू अवर इंटेलिजेंट आइडिया, और यहाँ पे मैंने एक क्लास बना ली है यूज़र इनपुट के नाम से। अब हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner। स्कैनर का एस कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे मेन। आपको बार-बार पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसके लिए इंटेलिजेंट में एक शॉर्टकट है कि आप सीधे मेन लिख के एंटर कर दो और ये पब्लिक स्टैटिक की पूरी लाइन अपने आप ही बना देगा। अब हमें लिखना है system.out.println, और इसके लिए भी इंटेलिजेंट में एक अलग से शॉर्टकट दिया हुआ है SOUT, साउट लिख के आपको एंटर कर देना और ये पूरी लाइन प्रिंट हो जाएगी। आपको पूरे प्रोग्राम में बहुत बार system.out.println लिखना पड़ सकता है, तो इसके लिए साउट वाला शॉर्टकट है ही। आप कब तक इतना लंबा-लंबा लाइन्स लिखोगे? सो इसके लिए इंटेलिजेंट में फीचर है, यहाँ लिखते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। अब हमें स्कैनर क्लास को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हम उसे लिखेंगे स्कैनर, हमारे ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल्स टू न्यू, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, फिर स्कैनर, और स्कैनर में हम लोग कॉल करेंगे सिस्टम डॉट इन और एक सेमीकोलन। कुछ चीज़ों का आप खास ध्यान रखेंगे जावा में। पहली चीज़ हो गई हमारे केस सेंसिटिविटी। अगर कहीं पे कोई स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में भी प्रॉब्लम होती है, तो जावा हमें एक एरर शो करने लगेगा। अगर मेरा स्कैनर का एस कैपिटल की जगह स्मॉल रह जाए, तो ये एक एरर शो करने लगे और हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये काफ़ी छोटी चीज़ है, लेकिन इन छोटी-छोटी चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जावा के अंदर। लोग मेरे पास मैक्सिमम यही एरर लेके आते हैं कि कहीं स्कैनर का एस कैपिटल है, कहीं स्कैनर का एस स्मॉल हो गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब इससे पहले वीडियो में मैं आपको बताया था कि इंपोर्ट स्टेटमेंट का काम होता है एक्सटर्नल कोड को अपने प्रोजेक्ट में या अपने क्लास में इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर भी हम स्कैनर नाम का एक अलग से क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं अपने जावा प्रोग्राम के अंदर। अब इसमें डीप नहीं जाते और इंपोर्ट का मतलब समझ लेते हैं कि हम लोगों ने अभी कुछ एक्स्ट्रा कोड इंपोर्ट करवाया है अपनी क्लास के अंदर इंपोर्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। और सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट कराना चाहेंगे, तो इंट ए इक्वल्स हमारा ऑब्जेक्ट का नाम और नेक्स्ट इंट। अब ये हो चुका है हमारा तैयार, और यहाँ पे मैं एक SOUT और डाल देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देख सकते हैं हमारी पहली दोनों SOUT की लाइनें यानी system.out.println की लाइनें प्रिंट हो चुकी हैं। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर और एंटर योर फर्स्ट नंबर। अब हम एंटर करेंगे अपना फर्स्ट नंबर, हमें यहाँ इंटीजर ही इनपुट करना है, तो मैं डालता हूँ 51। अब ये हमारा प्रोग्राम फिनिश हो चुका है। यहाँ पे एक सिस्टम डॉट आउट और डाल देता हूँ ताकि हम लोग अपना रिजल्ट भी चेक कर सके। द नंबर इनपुट ए। अब ये हमारा एंटर किया हुआ नंबर भी शो करेगा हमारे टर्मिनल पे। तो देखिए गाइस, ये हमारा नंबर प्रिंट कर चुका है। अब मैं इस लाइन को आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़े क्रिस्प फॉर्म में ही रहेगा ये। लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन करने से पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पढ़ी है, तो अभी हम लोग जो भी समझेंगे वो थोड़ा क्रिस्प फॉर्म में ही रहेगा। अब स्कैनर एक क्लास है। अब क्लास को आप समझ सकते हो टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट इन द सेंस कि जब आप एग्ज़ाम में पेपर देते हो, तो सबको आंसर शीट्स मिलती हैं जिस पे सारे बच्चे अपना आंसर लिखते हैं। तो वो जो कोरे आंसर शीट होते हैं जो टीचर के पास रहते हैं, जो सबको बाँटता है, वो हो गया हमारा टेम्पलेट।
अब सारे बच्चे अपना अपना आंसर शीट लेंगे, उसको यूज करेंगे और सबमिट करेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लेते हैं कि आशी का अलग आंसर शीट है, केशव का अलग आंसर शीट है, उज्जवल का अलग आंसर शीट है, आशनी का अलग आंसर शीट है। तो ये जितने भी आंसर शीट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टेम्पलेट लिया, उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद वो ऑब्जेक्ट हो गया और सबमिट करने के टाइम पे हम एक ऑब्जेक्ट सबमिट करते हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स अपने आप में ही यूनिक होते हैं, जैसे कि आशनी का अलग ऑब्जेक्ट होगा, अलग आंसर शीट होगा, केशव का अलग आंसर शीट होगा, तो ये 2 अलग-अलग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जो इनका टेम्पलेट होता है, आंसर शीट, वो सेम ही रहता है। सेम जावा के अंदर में भी है कि हम लोग एक क्लास को लेते हैं, एक टेम्पलेट को लेते हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जब हम लोग उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओबी नाम का हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर के अंदर, और अब हम उसे यूज़र की इनपुट लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे int a इक्वल्स टू ओबी डॉट नेक्स्ट int, तो अभी ये यहाँ पे यूज़ हो गया और एक ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और नंबर आपको इनपुट करके दिखाता हूँ। int b इक्वल्स ऑब्जेक्ट का नाम और ये एक अलग मेथड नेक्स्ट int, फिर करेंगे हम इनका सम और उसे भी कर देंगे प्रिंट। सम इक्वल्स सी। यहाँ पे इस लाइन को कमेंट आउट कर देते हैं, या फिर कमेंट आउट करने की जगह हम इसे थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं और लिख देते हैं इनपुट योर सेकंड नंबर। अब करते हैं इस प्रोग्राम को रन। हम लोग अपना पहला नंबर डालते हैं 10 और अपना सेकंड नंबर डालते हैं 15। यहाँ पे हमारा सम भी प्रिंट हो गया कि हमारा सम हुआ है 25, इसने प्रिंट कर दिया है हमारा फर्स्ट नंबर, इसने इनपुट ले लिया है हमारा सेकंड नंबर की भी, और टोटल इनका सम प्रिंट कर दिया है। अब ये तो बात हुई हमारे इंटीजर वैल्यू की। अगर मान लीजिए इंटीजर की जगह हमें इनपुटिंग लेनी है एक फ्लोट वैल्यू की, तो पहले इसको हम लोग करते हैं कमेंट आउट, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, और इनपुट लेते हैं एक फ्लोट। सो फ्लोट ए इक्वल्स टू ओबी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। सॉरी, मैंने गलती से स्कैनर लाइन को ही कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे इनपुटिंग कराते हैं फ्लोट के दूसरे नंबर की, फ्लोट बी इक्वल्स ओबी डॉट नेक्स्ट फ्लोट। आप देख सकते हैं कि ये स्कैनर के अंदर कई सारे मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं किसी भी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए। तो इनमें से हम लोग एक फंक्शन का यूज करेंगे नेक्स्ट फ्लोट। यहाँ पे मैं इंट हटा के फ्लोट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग एक फ्लोट वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। सो लेट्स अब प्रोग्राम अगेन। हम अपनी पहली वैल्यू डालते हैं 34.5 और सेकंड वैल्यू डालते हैं 4.5, और यहाँ पे हमारा सम प्रिंट हो चुका है 35.3। तो अब देख लेते हैं स्कैनर की डेफिनेशन को। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इन ऑर्डर टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड जावा हैज अ स्कैनर क्लास। स्कैनर हैज अ लॉट ऑफ मेथड्स टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। यानी स्कैनर हमारा एक क्लास है जिसे हम लोग पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उस क्लास के अंदर कई सारे तरीके होते हैं डेटा को रीड करने के लिए कीबोर्ड से। यहाँ पे सिस्टम डॉट इन का मतलब यही होता है टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। यहाँ पे थोड़ी और बातें मैंने डिटेल में लिखी हुई है स्कैनर के ऊपर। स्कैनर क्लास जावा यूटिल पैकेज का ही एक पार्ट है, और यहाँ पे जावा को इंपोर्ट करने का तरीका है import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। यहाँ पे हम लोगों ने स्कैनर क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर एस इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड कॉल किया है जी जावा में इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड से int a equals to sc डॉट नेक्स्ट int मेथड टू रीड डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और एक इंटरेस्टिंग मेथड हमारी स्कैनर क्लास के अंदर। तो पहले हम चीज़ें कमेंट आउट कर रहे हैं।
इस लाइन को कमेंट आउट कर रहे हैं, इसको भी और इसको भी। तो स्कैनर में हमारे पास एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं हैश नेक्स्ट इंट। इसका काम होता है कि ये चेक करता है कि जो भी नंबर इनपुट हुआ है वो इंटीजर है कि नहीं है, और उस पर रिजल्ट देता है बूलियन वैल्यूज में कि ट्रू और फॉल्स। कमेंट का पहले मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि हम लोगों ने इसे कमेंट कर दिया, मतलब ये जो हमारी लाइंस हैं कोड्स की, ये टोटली इग्नोर हो जाएगी जावा कंपाइलर के द्वारा। तो स्कैनर ओवी डॉट नेक्स्ट स्कैनर वाली लाइन के बाद ये डायरेक्ट जंप कर जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल वाली लाइन पे। अभी के लिए मैं इसे भी इनपुट कर दे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ डालते हैं एक और साउट और रन करते हैं उस मेथड को। सो ओबी डॉट हैश नेक्स्ट इन प्रोग्राम रन करने के बाद ये हमसे यहाँ पे हमारे फर्स्ट नंबर की इनपुट मांग रहे हैं, तो हम लोग इसे एक इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया है, इसका मतलब हैश नेक्स्ट इंट हमें सही तरीके से काम कर रहा है और एक वैल्यू बूलियन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको डायरेक्ट साउट के अंदर डालने की जगह आप चाहते हो कि आप किसी वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर कर लो, तो हम वो भी कर सकते हैं। हम लोग इसे बूलियन के अंदर स्टोर कर सकते हैं, बूलियन b1 इक्वल्स टू ओबी डॉट हैज नेक्स्ट इंट, और फिर उसे यहाँ पे एंटर करा सकते हैं साउट के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर। रन करने के बाद इस बार हम इसे एक नॉन इंटीजर या डेसिमल वैल्यू देते हैं 78.5, और ये हमें एक वैल्यू दे चुका है फॉल्स। ये तो बात हुई अलग अलग चीज़ों की इंटीजर्स में। आपको हैश नेक्स्ट इंट वाले फंक्शन का काम इतना नहीं लगेगा, बट नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट फ्लोट आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हो हमारे प्रोग्राम के अंदर। और मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि स्कैनर के अंदर जितने भी अलग अलग मेथड्स हम लोग देख पा रहे थे, आपको उनको बाय हार्ट करने की, उनको दिल से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे प्रोग्राम में आगे जाते जाएँगे, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे गूगल कर लोगे कि आपको इस टाइम कौन से फंक्शन की ज़रूरत है, कौन से मेथड की ज़रूरत है। और कोर्स में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग और फंक्शंस स्कैनर क्लास के अंदर डिटेल में जाते जाएँगे। लेकिन अभी मैं आपको एक स्ट्रिंग को इनपुट कराना सिखाना चाहूँगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग को आपको तो पता ही है, अलग प्रेफ़रेंस दी गई है जावा के अंदर। तो स्ट्रिंग की इनपुटिंग कराने के लिए हम लोग को टाइप करना होगा स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, आप जो भी स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे देना चाहें, यहाँ पे देता हूँ शौर्य। तो कुछ इसी तरह हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते थे, बट अब हमें इसे यूज़र से इनपुट कराना है, तो हम लोग यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम टाइप करेंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम और सिर्फ नेक्स्ट। अब एक प्रिंटलन, और हम लोग इसी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देंगे कंसोल में। नाउ लेट्स रन अवर प्रोग्राम। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना नाम, और जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने अपना नाम इनपुट किया था जो कि ग्रीन कलर से दिखा रहा है, और फिर यही हमको आउटपुट में मिल गया श्योर। बट अगर मैं यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस डालने की कोशिश करूँ, एक पूरे सेंटेंस को इनपुट करने की कोशिश करूँ, लाइक श्योर इज ए गुड कोडर, और फिर इनपुट करूँ, तब भी हमको खाली शौर्य मिल रहा है। ये इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है स्कैनर के अंदर, वो खाली एक वर्ड की इनपुटिंग करने के लिए है। अगर हम लोग एक वर्ड से ज़्यादा करते हैं या फिर हम लोग एक सेंटेंस इनपुट करते हैं, तो जैसे ही व्हाइट स्पेस एंटर होती है, तुरंत ही हमारी वैल्यू आगे की रिमूव हो जाएगी। जहाँ आप देख सकते हैं कि श्योर इज़ ए गुड बॉय, तो श्योर के बाद जैसे यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस, एक खाली जगह आती है, तुरंत ही नेक्स्ट फंक्शन अपने आप बाकी की लाइन को इग्नोर करके सिर्फ उस एक पार्टिकुलर वर्ड को प्रिंट कर देता है। बट अगर हम लोग को पूरी लाइन की इनपुटिंग चाहिए हो, तो हमको दूसरे फंक्शन का यूज़ करना होगा जो कि है नेक्स्ट लाइन फंक्शन। सो ये कुछ ऐसे है, स्ट्रिंग str यानी आपका आइडेंटिफायर इक्वल्स टू ओबी ऑब्जेक्ट का नेम डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन। अब नेक्स्ट लाइन फंक्शन में हम एक पूरा सेंटेंस इनपुट करने की कोशिश करते हैं, लाइक श्योर इज ए गुड स्टूडेंट। आप देख सकते हैं इस बार हमारी पूरी की पूरी लाइन जो कि तो
प्रिंट हो चुकी है। सो आप भी अगर आपको भी अपना स्ट्रिंग इनपुट कराना होगा या अपना इनपुट चेक करना होगा, तो आप हैश नेक्स्ट इंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हो अपने इंटीजर वैल्यू को चेक करने के लिए। और अगर आपको कोई सेंटेंस इनपुट कराना होगा, तो ओबी डॉट टेक्स्ट लाइन का आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई वर्ड प्रिंट कराना होगा, तो आप सिंपल ओबी डॉट टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे अपने बाकी के कोड के कमेंट आउट करके रखा हुआ हूँ। तो अगर आपको यूज़ करना हो, आपको चेक करना हो, तो आप इसे अनकमेंट कर सकते हो कंट्रोल प्लस स्लैश दबा के। आप इसे अनकमेंट करके चेक कर सकते हो। यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज़ थोड़ी-सी वियर्ड लग रही है क्योंकि आज मुझे थोड़ा कोल्ड है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय-बाय।